हेलो, आई एम अमन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रामर अमन। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले एक्शन मेथड के बारे में। सी शार्प के अंदर एक्शन मेथड का क्या इंपॉर्टेंस है, एक्शन मेथड कहाँ पे रहते हैं, उसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो एक्शन मेथड पढ़ने से पहले आपको कंट्रोल का नॉलेज होना ज़रूरी है। यदि आपको कंट्रोल का नॉलेज नहीं होगा तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वीडियो दिया हुआ है कंट्रोलर मेथड्स का या कंट्रोलर का, वो आप देख सकते हैं। और बाद में आप एक्शन मेथड के बारे में देखिए, क्योंकि एक्शन मेथड समझने के लिए आपको कंट्रोलर समझना ज़रूरी है। तो देखते हैं हम कंट्रोल एक्शन मेथड्स। तो एक्शन मेथड क्या होता है? तो एक्शन मेथड is a controller method that responds the various HTTP verb like get, put, and post and delete. Action method is a special generic method. The controller action method must be in public in access. Controller action method is non-static. It cannot be wide. It can be parameterless or parameterized. जो हमारी कंट्रोल की एक्शन मेथड है, जो यूज़र से आने वाले जो रिक्वेस्ट आती है, जैसे सबसे पहले रिक्वेस्ट आती है हमें राउटिंग के अंदर। राउटिंग के बाद रिक्वेस्ट जाती है हमारे कंट्रोल के ऊपर, और कंट्रोल पे वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने का काम, उसको रिजल्ट देने का काम हमारे करती है एक्शन मेथड। तो सी शार्प के अंदर कौन कौन से एक्शन मेथड है वो आने वाले स्लाइड में हम पढ़ने वाले हैं। तो एक्शन मेथड के कुछ बनने के लिए उसकी कुछ डेफिनेशंस है। जैसे एक्शन मेथड जेनरिक मेथड रहती है। एक्शन मेथड हमेशा पब्लिक होनी चाहिए। कंट्रोल एक्शन मेथड नॉन स्टैटिक, जो कंट्रोल पे एक्शन मेथड वो हमेशा नॉन स्टैटिक होनी चाहिए। स्टैटिक मेथड कभी एक्शन मेथड नहीं बन पाएगी। इट कैन नॉट बी वाइड, जो हमें एक्शन मेथड है वो हमेशा कुछ वैल्यू रिटर्न करने वाली चाहिए। इट कैन पैरामीटरलेस और पैरामीटराइज, एक्शन मेथड कभी पैरामीटरलेस और पैरामीटराइज चल जाएंगे। और कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसके अंदर जो डॉक्यूमेंटेशन है ब्लॉग स्पॉट का, उसके अंदर मैंने दिए हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि स्लाइड पे इतने सारे जो मेथड्स है, वो उसकी कुछ डेफिनेशंस है, वो मैं इतना दे नहीं सकता हूँ। तो आप मेरे साइट पे जाके चेक कर सकते हैं। तो एक्शन मेथड्स से पहले आता है एक्शन रिजल्ट। एक्शन रिजल्ट इज अ क्लास दैट रिप्रेजेंट रिजल्ट ऑफ एक्शन। किसी भी एक्शन परफॉर्म करने के लिए जो उसकी डेफिनेशन स्टोर रहती है वो एक्शन रिजल्ट के अंदर रहती है। जैसे एक्शन रिजल्ट एक पेरेंट क्लास हो गया, उसके बेस पे बहुत सारे डिराइव्ड क्लास बन चुके हैं। जैसे जेसन रिजल्ट क्लास, आपको जेसन रिजल्ट चाहिए तो आपको जेसन रिजल्ट, जावास्क्रिप्ट रिजल्ट, कंटेंट चाहिए तो कंटेंट रिजल्ट, और एज नॉट रिकमेंड स्पेसिफिक एक्शन रिजल्ट। द एक्शन रिजल्ट एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इज अ चाइल्ड क्लास ऑफ एनी रिटर्न ऑब्जेक्ट, एनी क्लास सेस। तो एक्शन रिजल्ट समझ लीजिए कि सुपर क्लास है, जो हर एक टाइप की एक्शन परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। तो कौन कौन से एक्शन मेथड हमारे सी शार्प के अंदर है, एक्शन रिजल्ट की इनहेरिट होने वाली मेथड हमारे सी शार्प के अंदर है, वो देखते हैं। तो सबसे पहले है व्यू रिजल्ट, जो हमें HTML व्यू प्रिंट करती है। तो एम्प्टी रिजल्ट, उसके बाद रीडायरेक्ट रिजल्ट, जेसन रिजल्ट, जावास्क्रिप्ट रिजल्ट, कंटेंट रिजल्ट, फाइल कंटेंट रिजल्ट, फाइल पाथ रिजल्ट और फाइल स्ट्रीम रिजल्ट। ये 9 एक्शन मेथड हमारे सी शार्प के अंदर अवेलेबल है। यूज़र से आने वाले रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने का काम, उसे आउटपुट देने का काम हमारी ये एक्शन मेथड करती है। और किस किस टाइप का ये व्यू हमें रिटर्न करते हैं वो देखते हैं। तो व्यू जो HTML व्यू, रिडायरेक्ट किसी भी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट करने के लिए, रिडायरेक्ट टू एक्शन किसी भी एक्शन मेथड पर रिडायरेक्ट करने के लिए, राउट किसी भी राउटिंग पर, जेसन, जावास्क्रिप्ट, कंटेंट, और इस टाइप के रिजल्ट प्रिंट करने के लिए कुछ मेथड प्रिंट होके आ चुकी है। तो देखते हैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इस एक्शन मेथड का। इस वीडियो बनाने के लिए मुझे 6 से 7 बार वीडियो बनाना पड़ा। कुछ माइक के प्रॉब्लम होने के कारण मैंने बहुत सारा बार वीडियो प्रोजेक्ट बना के दिखा है, सब कुछ बना के देखा है। तो मैं वही कोडिंग कंटिन्यू करूँगा और आपको समझाऊँगा। तो देखते हैं, मैं विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरा एक वेब एप्लीकेशन 15 नाम का एक प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर मैंने एक होम कंट्रोलर लिया हुआ है। तो होम कंट्रोलर के अंदर कुछ एक्शन मेथड बनाए हैं, इंडेक्स, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3, मेथड 4 और हेलो नाम की। तो यहाँ पे जो
जैसे हम कंट्रोल क्रिएट करते हैं वैसे हमें एक्शन मेथड एक मिल जाती है, जैसे एक्शन रिजल्ट इंडेक्स नाम की। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट मेथड है जो HTML व्यू रिटर्न करती है। तो HTML व्यू के बारे में, HTML व्यू मैंने होम स्लैश फोल्डर में स्टोर है। फिर आते हैं हम जेसन मेथड के बारे में, जो जेसन डेटा प्रोवाइड करती है। यहाँ पे मैं जेसन मैसेज प्रिंट करूँ, जेसन मेथड नाम का एक मैसेज। और जेसन मेथड हमारे ब्राउज़र को डायरेक्ट दिखती नहीं है, इसीलिए हमें एक्शन मेथड के अंदर आर्गुमेंट पास करना पड़ता है, जेसन रिक्वेस्ट बियर ऑल गेट। फिर आता है हमारा जावास्क्रिप्ट रिजल्ट। जावास्क्रिप्ट रिजल्ट प्रिंट करने के लिए डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट, वहाँ पे हमें कुछ आर्गुमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। फिर आता है रिडायरेक्ट मेथड। रिडायरेक्ट इंडेक्स, किसी भी यूआरएल पे हिट करने के लिए हमें रिडायरेक्ट मेथड यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पे मेरी जो रिडायरेक्ट मेथड है वो इंडेक्स पे हिट करने वाली, जो मेरी इंडेक्स मेथड है होम कंट्रोल के उस पे। फिर आता है कंटेंट रिजल्ट। तो यहाँ पे मैं नॉन एक्शन फिलहाल के लिए कमेंट कर लेता हूँ और चलते कंटेंट रिजल्ट। मुझे कुछ कंटेंट प्रिंट करना है तो कंटेंट में आई एम कंटेंट मेथड। फिर हेलो मेथड। ठीक है, तो अभी इस प्रोग्राम को मैं रन करवाता हूँ, तो रन करते हैं। तो यहाँ पे इंडेक्स मेथड कॉल हो चुकी है, तो मुझे वन बाय वन हर एक मेथड को कॉल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक मेथड कॉल करता हूँ स्लैश होम स्लैश मेथड वन को कॉल कर लेता हूँ, मेथड वन को। तो मेथड वन कॉल हो चुकी है, जहाँ पे मुझे जेसन डेटा प्रोवाइड कर रही है। तो आप इसमें देख सकते हैं जेसन डेटा प्रोवाइड हो चुका है, जेसन मेथड। तो अभी मैं मेथड टू को कॉल करता हूँ। तो मेथड टू क्या रिप्लाई देती है, तो मेथड टू जावास्क्रिप्ट रिजल्ट दे रही है। उसके बाद मेथड थ्री को कॉल करता हूँ, तो वैसे ही मेथड थ्री को कॉल इंडेक्स पे जंप कर रही है वो वाली मेथड्स। आप देख सकते हो इंडेक्स पे आ चुकी है, क्योंकि मैं उसे रिडायरेक्ट हो चुकी है मेथड मेरी। मेथड जैसे मेथड थ्री को कॉल करता हूँ रिडायरेक्ट होती है एक्स मेथड इंडेक्स मेथड पे। अब मेथड फोर को कॉल करता हूँ, तो मेथड फोर तो कंटेंट रिजल्ट प्रिंट होके आ चुका है। फिर मैं करता हूँ मेरे वाले मेथड फाइव को। एक्चुअली मेथड फाइव है ही नहीं मेरे पास, एक हेलो मेथड जो स्ट्रिंग प्रोवाइड कर रही है। तो जो हेलो यूज़र नाम का स्ट्रिंग प्रोवाइड कर रही है। तो आप मैंने आपको हर एक मेथड के बारे में डिटेल में समझा दिया है। और अब मैं नॉन एक्शन एट्रीब्यूट को यूज़ करने वाला हूँ और फिर से अपने प्रोजेक्ट को रन करता हूँ। तो यहाँ पे इंडेक्स मेथड बाय डिफॉल्ट कॉल होते हैं, तो मैं मेरी जो नॉन एक्शन कहाँ पे लिखा है मैंने मेथड फोर के ऊपर लिया है। तो होम स्लैश मेथड फोर रीड करता हूँ, तो आप देख लीजिए ये एरर दे रहा है HTTP 4040 रिसोर्सेज। क्यों, जैसे हम नॉन एक्शन कीवर्ड लिखते हैं तो हमारे मेथड से ऊपर से हमें एक्शन जो एक्शन मेथड की जो एट्रीब्यूट है वो निकल जाती है, वो एक्शन मेथड नहीं रहती है, एक्चुअली मेथड ही नहीं रहती है बाय डिफॉल्ट। इसीलिए हम मेथड नॉन एक्शन एट्रीब्यूट कभी मेथड के ऊपर नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि वो एक्शन मेथड नहीं रहती है। तो जो यहाँ पे एक मेथड है हेलो नाम की, तो आपको दिखने में तो पूरी स्ट्रिंग मेथड है और एक्शन मेथड लग रही है, मगर वो एक्शन मेथड नहीं है। एक्शन मेथड होने के लिए उसे इनहेरिट पर होना पड़ता है एक्शन रिजल्ट से। तो ऐसे में यहाँ पे एक्शन रिजल्ट लिखता हूँ तो ये एरर देता है। तो देख लीजिए यहाँ पे एरर दे रहा है, कुछ एरर आएगा आएगा आएगा, ये देखो एरर आ गया। तो जो मेथड एक्शन रिजल्ट से इनहेरिट हो चुकी आई है उसे हम एक्शन मेथड कहते हैं। तो यहाँ पे पहले स्ट्रिंग था, यहाँ पे स्ट्रिंग, यहाँ पे मैं कंटेंट की जगह एक्शन रिजल्ट यूज़ कर लेता हूँ। तो ये यहाँ पे कुछ एरर नहीं दे रहा है, क्योंकि एक्शन रिजल्ट और कंटेंट रिजल्ट ये इनहेरिट हुआ है हमारे एक्शन रिजल्ट से। तो यहाँ पे मैं कंटेंट रिजल्ट का वो डिफिनेशन दिखा देता हूँ कंटेंट रिजल्ट पे, और मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर देता हूँ गुड डिफिनेशन। तो यहाँ पे कंटेंट रिजल्ट इनहेरिट हुआ एक्शन रिजल्ट से। ओके, इसी तरह से हमारे डायरेक्ट रिजल्ट ये भी इनहेरिट हुआ एक्शन रिजल्ट से। तो हमारे जितने भी मेथड्स है जो 9 मेथड वो बताए वो सब एक्शन रिजल्ट से इनहेरिट होके आ चुके हैं। आई होप आपको एक्शन मेथड के बारे में पूरा समझ में आया होगा। एक बार जो ब्लॉग स्पॉट पे मैंने लिंक दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको और कुछ नॉलेज मिल जाएगा एक्शन मेथड के बारे में। क्योंकि पूरे के पूरे कंटेंट्स में कभी भी वीडियो में नहीं डालता हूँ, जो नोट्स रहती है वो मैं ब्लॉग स्पॉट पर डालता हूँ। तो मेरा ब्लॉग स्पॉट चेक कर सकते हैं। आपको कुछ क्यूरी होगी तो आप मुझे कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप मुझे इंस्टा ट्विटर और
लिंक्डइन पे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसके बारे में, वीडियो के रिलेटेड क्या आपको डाउट हो गए, आप वहाँ पे भी एक्टिव रहता हो। उसके सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए है। आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ क्यूरी होगी तो कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।